मन में कुछ भरकर जिएंगे तो मन भरकर जी नहीं पाएंगे। याद रखिए कि मन की बात कह देने से फैसले हो सकते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज तारीख 18 सितंबर 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, शत्रुनाश के लिए नीम के गणपति क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी 12:40 तक दोपहर की, जिसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र आज के दिन 12:08 तक दोपहर के रहेगा, जिसके बाद में स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि का चंद्रमा रहेगा। बात हो राहु काल की, तो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह के ये राहु काल का समय रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन एक बार प्राप्त होगा। 1:58 दोपहर के, वहां से लेकर के 4:58 तक। ऐसे में पश्चिम और उत्तर दिशा आपके लिए शुभ दिशाएं बन जाएंगी यात्रा के लिए, और पूर्व और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो संभल जाइए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है यात्रा करना, टिकट्स बन चुके हैं, रिफंड नहीं आएगा, जो भी आप बहाना बनाना चाहते हैं, अगर यात्रा करनी ही पड़ रही है पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में, तो दूध पी करके या फिर दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्यादाम योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग और लक्ष्मी योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक अपनी राजयोग जन्म पत्रिका आपके पास में नहीं है, बार बार यही सवाल उठता है कि मेरी कुंडली में कौन से राजयोग हैं। आप में से कई लोग फोन करके पूछते हैं कि मेरी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, फिर उस राजयोग का मुझे फल क्या मिलेगा, मेरी जिंदगी में आगे आने वाले 10 साल कैसे होंगे। इन सभी का उत्तर आपको इस नंबर पर अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के द्वारा मिल सकता है। समय जितना गवाएंगे उतना आपके लिए परेशानी बढ़ेगी और ऐसे में परेशानी से जल्द छूट करके सफलता के मार्ग पे बढ़ना है तो अपने हाथों में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका होना बहुत जरूरी है, ताकि स्वयं उसको पढ़ करके उपाय जान सके। चाहे वैदिक ज्योतिष के अनुसार हो, लाल किताब के अनुसार हो, अंक ज्योतिष के अनुसार हो, तो इनकी कुंडली और उपाय आपको साथ में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं 19 सितंबर यानी कि कल गणेश चतुर्थी महापर्व आरंभ हो रहा है और वहां से लेकर के 28 सितंबर तक अनंत चतुर्दशी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण होता है। ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर्स देता हूं, ये इसी के लिए है कि इन पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकें कि आपकी जो समस्या है उसके लिए किस कवच को आपको धारण करना चाहिए। पर मान लीजिए कि आप मेरे टीम मेंबर से नहीं बल्कि मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या का जो समाधान है कुंडली विश्लेषण के द्वारा जानना चाहते हैं कि कौन सा कवच आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, तो उसके लिए भी इस नंबर पर संपर्क करके साफ कह सकते हैं कि मोहित से बात करनी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, सिर्फ यही जानना है कि क्या कवच मैं धारण करूं और कब बनवा सकता हूं। अगर आप तैयार हैं तो आपकी मदद करने के लिए मैं भी तैयार हूं। समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, चिंता मत कीजिए, धंधा यक्षिणी कवच जल्द से जल्द पहन करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। पैसे कहीं फंस गए हैं, बकाया पैसा सामने वाला देता नहीं है, धमकी उल्टा आपको और दे रहा है, तो ऐसे में भी धंधा यक्षिणी कवच जरूर पहनना चाहिए। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब कमाई करें तो सही तरीके से करें, सामाजिक नियमों के अंतर्गत करें, कानून की दृष्टि से वो सही हो, तो मैं आपका साथ जरूर दे सकता हूं। फिर बात आती है लक्ष्मी की। हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में कि मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो, एक बार जब मेरे घर में आए तो वापस मुझे छोड़ के ना जाए। और जब भी लक्ष्मी की बात होती है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि सिर्फ पैसा दे दो, पैसे से काम पूरा हो जाएगा। और जिस भी इंसान ने पैसा कमाया वो जानता है कि अकेला पैसा कुछ नहीं कर सकता।
पैसे के साथ में फेम चाहिए है, पावर चाहिए है, उम्र चाहिए, हेल्थ चाहिए, घर में अपना कहने वाला कोई चाहिए, खुद का घर चाहिए है, बड़ी गाड़ियां चाहिए है, संतान ऐसी चाहिए जो उसकी बात माने, आगे बढ़ के उसकी मदद करे। इसी को कहते हैं अष्ट लक्ष्मी, यानी कि धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी मेहनत करते हो पर बार बार यही परेशानी आती है कि पैसे होने के बावजूद मेरे पास में चीजें क्यों नहीं है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच आपको जल्द से जल्द पहनना चाहिए। फिर बात आती है मेरे उन भाई बहनों की जो बिना किसी बात के घबराए रहते हैं। आप जानते होंगे कि मृत्यु देने वाले कौन है? संहारकर्ता शिव हैं। जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, अक्सर कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें। बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु हो, इससे रक्षा देने वाले कौन है? सदा शिव। तो ऐसे में महामृत्युंजय कवच धारण करना आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जाएगा, लेकिन आने वाला कल आपका जरूर बदल सकता है। एक सुनहरे कल के लिए अब और ज्यादा इंतजार मत कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आज की। कल के लिए तो आपको वैसे ही बता दिया है कि सुनहरा कल कैसे आ सकता है। बात करेंगे आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव है, जिसके कारण लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलना। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है उनमें उनका यहां पर ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा और उनके द्वारा आपको यहां पे सॉल्यूशन भी प्राप्त होगा। चाहे वो अपनी सेविंग्स से आपकी मदद करने की कोशिश करें, वो इस समय में आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले। चाहे आप उनकी सेविंग्स को यूटिलाइज मत कीजिए, पर ये एक एक्सप्रेशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है, अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी, तो खुद भी बहुत मोटिवेटेड रहेंगे और कॉन्फिडेंस का साथ मिलेगा। ऐसे समय में लोग आसपास के आपको मोटिवेट करेंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे कि आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, और लोग इस समय में साथ निभाएंगे भी। और इसी के कारण यह भी देखने को मिलेगा कि खुद की मेहनत भी इस समय में बढ़ेगी। पर इस मेहनत के साथ में वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा गड़बड़ा सकता है। वर्कोहॉलिक जिसे कहा जाता है कि अपने काम के प्रति ज्यादा प्रेम है, वफादार है, वो चीज इस समय में सामने आ सकती है। पर इस चीज को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर वाले भी इन चीजों को समझेंगे। बात हो हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के परेशानियां नहीं है, पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स, आज के दिन टीचर्स का सपोर्ट ना मिलना या फिर खरी खोटी सुनना, दूसरों की गलती के कारण आपको डांट मिलना, ये इस समय में संभव हो सकता है। अगर खास तौर पे कोई सरप्राइज टेस्ट है या कोई एग्जामिनेशन है, कोई प्रेजेंटेशन है, तो इस प्रेजेंटेशन में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस हो, वैसी परफॉर्मेंस के अनुसार आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। पर जब गेन की बात हो, नौकरी पेशा की हो, तो आप इस समय में सैटिस्फाइड रहेंगे। खास तौर पे इस समय में वाहन को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर कल गणेश चतुर्थी के मुहूर्त पर आप कोई नई गाड़ी खरीद के लेके भी आ सकते हैं, घर परिवार को सरप्राइज करने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। ऐसे समय में यह कहूंगा, बस थोड़ा पेशेंस अगर आप रख लें और क्लैरिटी रखें कि चाहिए क्या है, करना क्या है, तो आपके लिए दिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। प्लानिंग के साथ में अगर आगे बढ़ोगे तो फाइनेंशियल गेन भी देखने को मिलेगा। कोई लोन बहुत बड़ा ले रखा था, कर्ज ले रखा था, तो कर्ज से यहां पर राहत प्राप्त करने के मार्ग भी सामने आ सकते हैं। घर परिवार में किसी भी बात को लेकर के परेशानी थी, तो इस समय में आगे आप बढ़ करके एक कदम लीजिए, हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ थामने वाले आपको जरूर मिलेंगे। जो भी गिला शिकवा है वो इस समय में आपकी खत्म हो सकती है। तो हेल्थ वाइज इस समय में समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स रोजगार प्राप्ति के लिए कोशिशें बहुत कर रहे हैं, पर हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ये अगर परेशानी है, आज के दिन आप अपना हाथ बढ़ा करके देखिए, मेहनत थोड़ी और करके देखिए। अगर कहीं वॉक इन इंटरव्यू है तो वहां पर जाकर के आइए, आपको आज के दिन नौकरी मिल सकती है, और जो आप चाहते हैं नौकरी वो आपको प्राप्त हो सकती है। यहां कॉन्फिडेंस का सहारा और लक दोनों ही मिलने वाला है। मेहनत तो आपके दिन को 4 चांद लगा सकती है, ये मान करके चलना है।
यहां पर बड़े जो हैं, या ये कहूं जिनकी कमाई शानदार होती है या बिजनेस करते हैं, तो आज के दिन प्रॉपर्टी के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है कि जो स्पेयर आपके पास में पड़ा है पैसा, उसको ऐसे ही रखे रहने से ज़्यादा बेहतर है इमरजेंसी फंड्स जो आपने ऐसे ही छोड़ रखे थे, उनको इस समय में इन्वेस्ट करने की तरफ आपका ध्यान जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इस समय में खोज लेंगे, या फिर कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए टिप्स मिल जाएंगे। खाकी कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स होने से यहां पे 35% से लेकर के 37% के बीच आप कह सकते हैं कि सपोर्ट भी है। पर इस समय में एक चीज को लेकर के ज्यादा परेशानी है कि खुद की हेल्थ से इस समय में सेटिस्फाइड नहीं है। हर चीज डॉक्टर के पास में जाके आते हैं, दवाई लेके आते हैं, पर लेते नहीं है, डॉक्टर की सलाह नहीं मानते। ये इस समय में आपके लिए परेशानी और क्रिएट कर सकती है। यहां पे यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो खास तौर पे यात्रा में तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि तबीयत कहीं गलत ना हो जाए, खराब ना हो जाए। यहां पे एक्टिवली सोच ज्यादा बेहतर रखनी पड़ेगी कमाई के लिए। चाहे नौकरी पेशा इंसान है, इस समय में यही कहूंगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है या फिर सीनियर्स के अगेंस्ट जाने की अगर आप भूल कर रहे हैं तो यहां पे मत कीजिएगा। कहा जाता है कि बॉस से 2 कदम पीछे और पागलों से थोड़ा आगे जरूरी है चलना जिंदगी में। किसी के आगे बढ़ने से अगर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है तो उससे पीछे चलना ज्यादा बेहतर है, और पागलों के अगर पीछे रहेंगे तो प्रॉब्लम यह हो जाती है कि गलती वो करते हैं और भुगतना आपको पड़ता है। तो ऐसे में यही चीज है कि एक बैलेंस बना करके आगे चले तो जीत में रहेंगे आज के दिन। पर कहीं ना कहीं वर्क को लेकर के स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, हाथ पैर ज्यादा चलाने पड़ेंगे। यहां मेहनत, हाथ पैर चलाने का मतलब यह है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे में यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी यहां पे देखेंगे जो खास तौर पे अभी अभी कोई जॉब में आए हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आज के दिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है। टेस्ट किया जा रहा हो या फिर बहुत ज्यादा लोड आपके सामने छोड़ दिया है कि इसको करके दिखाइए, तो इस कारण ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। घर पे जाने की चिंता भी है तो वहीं काम पूरा करने की भी चिंता है, और इन दोनों के अंदर अपने आप को घिसता हुआ पाएंगे। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रहिएगा मेंटली कि कैसी भी सिचुएशन हो, काम को जल्दी भी करना है और क्वालिटी भी उसमें पूरी हो। यंगस्टर्स इस समय में, स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स को यह कह देता हूं कि अपने मेंटर्स का सपोर्ट इस समय में डिमांड करना पड़ेगा। एक होता है कि अपने आप उनकी गाइडेंस मिलती है, वो देखते हैं और आपको सुधार के लिए कहते हैं, पर आज के दिन आपको डिमांड करनी पड़ेगी कि कहां गलत हो रहा हूं, मुझे बताइए। और इसके कारण कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड, या ये कहें कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर और अपने थॉट्स में आपको रखने की जरूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 70% आपके लिए फिर भी सपोर्टिव बन जाती है। 4th हाउस का चंद्रमा यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 काम या 2 काम कर सकता है। 3 काम भी नहीं, 2 काम ही करेगा मेजरली। जो आप देखेंगे, एक हेल्थ वाइज परेशान करेगा और दूसरा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर ज्यादा आएगी। चीज मन मुताबिक ना हो, घर के अंदर हर चीज करने के बावजूद आपके ऊपर उंगली उठा दी जाए, तो उन चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। और हेल्थ कहीं ना कहीं ध्यान ना देने पर आपको उसके कारण थकान हो या फिर पेन हो, वो महसूस हो सकता है। पर अगर व्यवसाय की बात करता हूं, व्यापार की बात करता हूं, नौकरी की बात करता हूं, तो यहां पर आज के दिन वर्क आपके पास में पूरा है, काम आपके पास में पूरा है, शेड्यूल बन चुका है। बस बात यही है कि मेहनत इस समय में करना, और मेहनत के साथ में आपको वापस परिणाम जरूर मिलेंगे। ऐसे समय में एक चीज का ध्यान दें कि बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहिएगा। इनिशियल फेज में मेहनत ज्यादा लगती है और कमाई बाद आती है, तो यही चीज इस समय में भी देखने को मिलेगी। फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आज काम करने के बावजूद पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है, पर काम अगर अच्छा है तो पेमेंट रिलीज हो जाएगा, पर बाद में। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। यहां पर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं, खास तौर पे अपने फ्रेंड्स के कहने पे या रिलेटिव्स के कहने पे, तो आपको कह दूं कि थोड़ा इस समय में ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में आगे बढ़िएगा। या फिर ये कहूं कि उनकी बात जो है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, उसको इस समय में नजरअंदाज कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। वापस जब धनु राशि का चंद्रमा आता है तब हम जाकर के इस तरफ सोच सकते हैं, या तो फिर
कोई छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है जो बहुत ज्यादा शुभ है, मित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी के साथ में पैसों की वर्षा आज के दिन हो सकती है। यहां पर हर काम के अंदर फायदा हो, हर चीज में कैलकुलेटर दिमाग में चले, ये हो सकता है। ऐसे समय में मेहनत जो है वो पैसों के लिए की जाती है, ना कि काम के लिए। एक होता है इंसान कि मेरे पास में कुछ काम हो, एक होता है कि काम तो मेरे पास में बहुत है, पर आज के दिन इमीडिएट किससे कैश रिलीज हो सकता है जिसे मैं घर की सुख सुविधाएं बढ़ा सकता हूं, घर के अंदर कोई भी चीज जो लानी है उसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, तो उस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ऐसे में हर जगह सफलता भी मिलेगी और अपना इंप्रेशन जमाने में भी आज के दिन आप आगे रहेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो यहां पर बड़े बड़े लोगों के साथ में अगर मेल मुलाकात अगर आप करने वाले हैं आज के दिन, तो मान करके चलिए कि सामने वाला इंप्रेस आपसे जरूर होगा। यहां पर नॉलेज का अभाव नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस का अभाव था और कॉन्फिडेंस लौट करके आ रहा है, लक का साथ मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव दिन हो सकता है। इस दिन एक्टिव रह करके जितना ज्यादा काम कर सकें उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, एनर्जी भी देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, अट्रैक्शन भी बढ़ाएगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो ओवरऑल आपके लिए 33% सपोर्ट रखते हैं। पर इस समय में घर के अंदर विवाद हो सकता है। खुद के अंदर भी देखेंगे कि किसी भी चीज को लेकर के सैटिस्फैक्शन नहीं है। मेहनत कर ली है, घर परिवार वाले हर चीज में सपोर्ट करते हैं, पर आपको सैटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है। हर किसी की मेहनत करने के बावजूद कमी आप निकाल रहे हैं और इस कारण से घर का वातावरण इस समय में खराब हो सकता है। यहां पर दूसरों को दिखाने के चक्कर में या फिर इंप्रेस करने के चक्कर में खुद बिना बात लॉसेस भी उठा सकते हैं। तो बहुत पेशेंटली यहां पर अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए चलना है, खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरली आगे बढ़ना है। वरना यह प्रॉब्लम हो सकती है कि लीगल केसेस, लीगल नोटिसेस ये आपके अगेंस्ट इस समय में इश्यू हो जाए। स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय में दूसरों के कहने में आकर के गलत डिसीजन ले सकते हैं, फिर वो चाहे पीयर प्रेशर की बात हो, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ऐसी बातें हो रही है जिसके कारण आपको कुछ करना पड़े, तो यहां पर अपने दिमाग से सोचना ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि आपके हाथों से गलती आपके परिवार के नाम को खराब करे। इस बात पे थोड़ा ज्यादा आप ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादा खुल के नहीं कह रहा हूं इस चीज को कि क्या हो सकता है, पर इस बात को समझने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। यंगस्टर्स जो हैं, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है पर वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 80% पॉजिटिव है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे समय में बड़े इन्वेस्टमेंट्स की तरफ या तो फिर यह कहें कि ऑलरेडी हुए हुए इन्वेस्टमेंट से इनकैश होने से आपको आज के दिन फायदा मिल सकता है। यहां पर वाहन सुख कहें, संसारिक सुख कहें, पारिवारिक सुख कहें, दाम्पत्य सुख कहें, हर तरीके से आज के दिन आपकी झोली में जरूर आएंगे, जिसके कारण सुख भी प्राप्त होगा। यहां पर घर में मेहमानों के आने से या फिर दोस्तों के आने से घर का माहौल भी बहुत ज्यादा रिलैक्स होने वाला है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पिछले समय से जो आप 12th हाउस के चंद्रमा से रिकवर कर रहे हैं, ये स्पीडी रिकवरी आपको दे सकता है। परिवार में अगर किसी चीज को लेकर के विवाद हुआ था तो वो विवाद इस समय में शांत हो सकता है और वापस नॉर्मल सी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे समय में मेहनत आप ज्यादा करते नजर आएंगे अपने ऑफिस के लिए, अपने या फिर कहें बिजनेस के लिए। अगर फैमिली बिजनेस में है तो ऐसे में अपने पेरेंट्स का या फिर अपने जो बड़े हैं घर में उनके नेतृत्व में और ज्यादा बेहतर काम करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर कही जा सकती है आपके लिए ओनली एंड ओनली 20% सपोर्टिव है और इसके कारण सावधान ज्यादा रहना है। बिना बात का डर, घबराहट ये देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज भी इस समय में जिसको हम कहते हैं कि अनसेटलिंग लग रहा है या फिर अनईजी लग रहा है, वो इस समय में सामने आ सकती है। तो ब्लड प्रेशर के अगर मरीज हैं तो सबसे पहले आपको चौकन्ना होने की जरूरत है। तो वहीं यंगस्टर्स इस समय में आलस के कारण ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं, फिर वो चाहे अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा हो या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो।
यहां पर व्यापारी वर्ग जो है मेंटली ज्यादा टॉर्चर होगा, फाइनेंशियली नहीं होगा पर मेंटली इस समय में वर्कलोड ज्यादा है, लोग साथ नहीं निभा रहे हैं, स्टाफ का शॉर्टेज है, मशीनरी खराब हो रही, अनेक रीजन हो सकते हैं, कारण बहुत हो सकते हैं, पर उसका समाधान यही है कि स्वयं शांत होकर के अगर सोचे कि प्रॉब्लम सही है क्या, रूट कॉज क्या है, उसको इस समय में आपको एड्रेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वहीं घर की महिलाओं के ऊपर इस समय में खर्च आप थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। किसी के भी कहने में आकर के दूसरे के लिए इन्वेस्ट कर देना या फिर कुछ खर्च देना, ये घर के अंदर आज के दिन आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में हो सके व्हाइट कलर का इस्तेमाल अत्यधिक कीजिएगा। सबसे पहले सुबह उठते ही नहा धोकर के अगर घर में पारद शिवलिंग है तो उसके ऊपर जल अभिषेक जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर जो आपके लिए बन जाती है वो है 100% पॉजिटिव, जिसके कारण प्लानिंग इस समय में सक्सेसफुल होने वाली है। चाहे आपने वीकेंड में कुछ प्लान बनाया है ऑफिस के अंदर, जो आपको शेड्यूल करना है काम, या जिस तरीके से आगे बढ़ना है, जो जो आपके पास में चीजें हैं उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वो सभी प्लान्स इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। और कहीं ना कहीं अगर रिकवरी की बात करते हैं कि पैसे कहीं दिए थे उसे वापस लेने हैं, उधारी किसी को दी थी वो उससे वापस रिकवर करनी है, देने में आनाकानी हो रही है, तो इस समय में जो आपके बनाए हुए प्लान्स हैं या फिर जो आपने सोर्सेज इस समय में इकट्ठा किए हैं उसके कारण ये पैसा आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। घर में भी यंगस्टर्स अगर हैं तो उनके विवाह की बात इस समय में आगे बढ़ सकती है। घर में मेहमानों के आने से, दोस्तों के आने से बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव भी होगा, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। यहां पर खास तौर पे अगर सोमवार का दिन है, व्यापारी वर्ग अपने काम से अगर कोई यात्रा के लिए बाहर निकलता है तो ये मान करके चलिए कि शानदार पैसा कमाने का अवसर जरूर होगा। और सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि रास्ते में ऐसे लोगों के साथ में मुलाकात और दोस्ती हो सकती है जो आगे जाकर के आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो। ग्रीन कलर का इस्तेमाल आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 95% दिन आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। ऐसे समय में सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जिसे हम कहते हैं कि मेहनत कर और फल तेरे सामने है, तू कर मैं तेरा साथ निभाता हूं, लोग ये कहेंगे। ऐसे समय में सामाजिक संबंध कहें या फिर ये कहें कि सोशल स्टेटस जो है आपका वो बढ़ता नजर आएगा। आपकी प्लानिंग्स, आपके ओपिनियंस, आपकी एडवाइसेस बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी। खास तौर पे कंसल्टेंसी का अगर आप काम करते हैं, कंसल्टिंग बिजनेस में है, तो आप मान करके चलिए कि आज का दिन सर्वश्रेष्ठ बन सकता है सप्ताह का। यह कह सकता हूं कि इस दिन आपकी जो एडवाइस दी हुई है, इस समय में आपके बात करने से, आपके लोगों के बीच में जाने से, नेटवर्किंग करने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, बहुत ज्यादा बिजनेस आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के भी इस समय में आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। बिजनेस के एक्सपेंशन की बात कहें तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। तो नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में किसी चीज से अगर परेशान है तो अपने सीनियर्स के साथ में जाकर के उस प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करता है तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आपके सीनियर्स के कान भरे जा रहे हो, आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश की जा रही हो, तो इस समय में वो चीज की क्लैरिटी आपको जरूर मिल जाएगी। ब्राउन कलर का इस्तेमाल, डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बना देता है 67% सपोर्ट की, और ऐसे समय में थोड़ा सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत होगी। हेल्थ वाइज सावधान ज्यादा रहिएगा। खास तौर पे इंडाइजेशन की समस्या, एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स की समस्या ये आपके सामने आ सकती है। तो वहीं किसी भी काम को करने के अंदर विघ्न ज्यादा सामने आ सकते हैं। परेशानियां पहले से ही लाइंड अप है, या फिर अपनी जिसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस ना करने के कारण, किसी चीज को ओवरसाइट करने के कारण इस समय में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है सामने। मन बड़ा अशांत होगा उन चीजों से, पर कहीं ना कहीं पे काम बन जरूर जाएगा, पर उस काम के पूरा होने से पहले जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, या ये कहें कि मेंटल टेंशन ज्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में लीगल एक्शन से परेशान हो सकते हैं, पर यहां पर यह कहूंगा कि अगर लीगल दायरे में रह के, कानूनी दायरे में रह करके अगर अपने काम को करते हैं, या तो फिर सोर्सेज जो है आपके कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं लीगली काम को करने में,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में इलीगल लोगों का साथ या तो फिर असामाजिक तत्व जिसे कहा जाता है, उनका अगर सपोर्ट ले लेंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इंसान सामने वाला आपको भी लूटेगा और जिसके साथ में काम करवाना है उसके भी आपके द्वारा लुटवाएगा। ओवरऑल इससे प्रॉब्लम आपके लिए और ज्यादा बढ़ेगी, आपके कैरेक्टर पर, आपकी गुडविल पर और आपके बेसिक बिजनेस पर इस समय में उंगली उठ सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि किस इंसान से आप अपनी मदद मांग रहे हैं। ऐसे समय में एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आज के दिन काले तिल जो होते हैं अगर आपके घर में हैं तो सबसे बेहतर, नहीं है तो जब ऑफिस जाते हैं या फिर कभी भी काम के लिए निकल रहे हैं तो रास्ते में कोई भी दुकान आती है तो वहां से थोड़ा सा लेकर के अपनी जेब में आप इस काले तिल को रख लीजिएगा। अब यहां पे कोई क्वांटिटी नहीं है कि 10 ग्राम है, 11 दाने हैं, 1.25 किलो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको जितने के मिले, जितना आप लेना चाहते हैं उतना आप लेकर के अपनी जेब में रख करके फिर आप यात्रा कीजिएगा, अपने काम पे जाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वहीं विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जा सकती है कि 33% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में घर परिवार में कलेश की सिचुएशन बन सकती है, सामने सिचुएशन डेवलप होती नजर आ सकती है, पर कहीं ना कहीं अपने काम में ज्यादा फोकस होने के कारण घर की तरफ आपका ध्यान ना होने से यह सिचुएशन एक पीक पर पहुंच करके आपके सामने आ जाए। स्वास्थ्य भी इसके कारण खराब हो सकता है, निंदा, लोक निंदा के शिकार हो सकते हैं और ऐसे समय में खास तौर पे दांपत्य जीवन में परेशानी के कारण ससुराल का हस्तक्षेप आपके घर में, आपके बिजनेस में ज्यादा हो सकता है। इसको कंट्रोल करना अर्ली ऑन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर एक और चीज कहूंगा कि बाहरी लोगों से तो सहायता बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, चाहे वो कलीग्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने सीनियर्स हैं या फिर अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पर घर वाले आज के दिन आपकी बात कही हुई को समझने से इनकार कर सकते हैं। चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो नौकरी पेशा इंसान को अपने सीनियर्स का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, कमाई अच्छी होगी। पर जहां पर मेन सेटिस्फैक्शन की बात आती है, जिनके लिए आप काम करते हैं, वहां पर आज के दिन डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा फेस करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिएगा। यहां पर पैसे सामने वाले से अगर निकलवाने हैं तो उसके लिए भी थोड़ा इस समय में पेशेंटली अगर आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्रेसिवली, अथॉरिटेटिवली आगे बढ़ते हैं अपने ही पैसे को लेने के लिए, गलत नहीं है पर समय गलत है, तो इसके कारण इंप्रेशन गलत बन सकता है। जो पैसे मिल सकते थे वो मिलने में ही अब परेशानी आ सकती है, पसीने छूट सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि शत्रुनाश के लिए नीम के गणपति क्यों प्रसिद्ध है। नीम घर में होना शुभता का प्रतीक बताया जाता है। जहां नीम हो वहां रोग शोक घर में कोसों दूर रहते हैं। नीम के वृक्ष होने से देवताओं का वास भी घर में रहता है और जिस घर में नीम होता है वो घर धन धान्य से परिपूर्ण और वहां लक्ष्मी का निवास अवश्य होता है। भौतिकवादी युग में नीम के अभाव में नीम की लकड़ी से बने भगवान गणपति की प्रतिमा बहुत ज्यादा उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होती है। भगवान गणपति तो प्रथम पूजनीय है, सबसे पहले पूजे जाने वाले देव हैं। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणपति की पूजा उपासना की जाती है ताकि काम जो है वो बिना किसी विघ्न के आपका पूरा हो। अब ऐसे में गणपति जी की प्रतिमा अगर नीम की लकड़ी से निर्मित हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नीम जहां आपके घर के वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाएगा, तो वहीं भगवान गणपति जी की प्रतिमा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध रहती है। जो शुभ लाभ हम नीम से प्राप्त कर सकते हैं वे सब हम नीम से निर्मित गणपति प्रतिमा से भी प्राप्त कर सकते हैं। नीम की लकड़ी से बनी गणपति प्रतिमा को घर में स्थापित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ग्रह कलेश कट करके घर में शुद्ध और शांति का वातावरण निर्मित होता है। शत्रु कोसों दूर चले जाते हैं और विपत्तियों का नाश होता है। नित्य इस प्रतिमा पर धूप दीप और पूजा करने से भगवान गणपति प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं और इस प्रतिमा के स्थापित होने पर आपके घर पर कोई संकट, कोई विघ्न, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। स्वयं भगवान गणपति आपकी रक्षा करते हैं और विघ्न निवारण हो, वे तो है ही विघ्न निवारण, फिर भला आपके विघ्नों का निवारण क्यों नहीं करेंगे।
अब यहां पे कुछ विशेष प्रयोग हैं जो आपको बताने जा रहा हूं नीम के गणपति के। कहा जाता है कि जिस घर में शुभ मुहूर्त या गणेश चतुर्थी के विशेष अवसर पर नीम की लकड़ी से बने प्राण प्रतिष्ठित गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं, शत्रु वश में हो जाते हैं और घोर विपत्तियों में भगवान गणेश हमारी रक्षा करते हैं। अगर इस प्रतिमा की पूजा करके साधक घर से निकले तो संतरी से लेकर के मंत्री तक उससे प्रभावित होते हैं। साधक के मन में उठने वाली कामना पूर्ण होती है। और नीम से बने गणेश प्रतिमा घर में स्थापित अगर करें, रोजाना उसको धूप दीप करें, तो जटिल से जटिल शत्रु ही क्यों ना हो वो पीछे स्वयं हट जाता है, मैदान छोड़ करके खड़ा हो जाता है। नीम की लकड़ी से निर्मित प्रतिमा पर लाल चंदन और लाल फूलों से विधिवत पूजन अगर आप करें और सरसों के तेल में डुबो करके मंत्र जाप करें तो 1 सप्ताह के भीतर सभी घोर उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, शत्रु वश में हो जाते हैं, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तो ऐसे में आपके पास में अब ये एक सुनहरा अवसर है। गणेश चतुर्थी आ ही रही है, तो ऐसे में आप क्या करें? गणेश प्रतिमा तो आप अपने घर में ला करके स्थापित करेंगे और विसर्जित करेंगे, पर अपने मंदिर में रखने के लिए नीम के गणपति शीघ्र अतिशीघ्र आपको मंगवाने चाहिए। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, अगर धन में वृद्धि नहीं हो रही है, अगर आपके हर काम में विघ्न आते हैं, तो ऐसे में नीम के गणपति आपको अपने पूजा स्थल पर प्राण प्रतिष्ठित जरूर स्थापित करने चाहिए और उनको हर रोज पूजा करनी चाहिए। कोशिश यह है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उस परेशानी का हल लेकर के आपके सामने आ सकूं, तभी हर रोज ये एपिसोड बनाता हूं। कई लोग कहते हैं कि बकवास मत कर, मुझे ये सब मत बता, बिना बात के ज्ञान मत दे। तो ऐसे लोगों को ना मैंने चैनल पर बुलाया है, ना मैं उन्हें यह कहता हूं कि नहीं प्लीज मेरा चैनल देखिए। मैं मेरा काम करूंगा। आपको पसंद नहीं है तो आप कहीं और जा सकते हैं। मैं उन ज्योतिषियों में नहीं हूं जो 1 मिनट में प्रेडिक्शन देकर के आदमी को सामने से रवाना करे। मैं वो इंसान हूं जो आपका पास्ट आपके बिना बोले आपके सामने रखता हूं और आपका जो फ्यूचर है वो आपको लिख करके देता हूं। अगर इतना कॉन्फिडेंस किसी में है तो वो बकवास नहीं करता। जो ये लिखता है उसके दिमाग में बकवास है। ये खास तौर पे मैसेज उन लोगों के लिए है जो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। हो सकता है किसी गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में आके करते हो, या तो फिर हो सकता है कि उनको वो 60 सेकंड वाला कंटेंट बहुत पसंद है कि 60 सेकंड में आप बस बोलो क्या होने वाला है और फिर मैं चला। उससे फायदा कुछ नहीं उठाएगा, पर उसका नुकसान इसमें पूरा होगा, पर उस नुकसान के साथ में वो बड़ा खुश रहेगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जीवन जीते हैं, हर किसी को मना नहीं सकते, हर किसी को समझा नहीं सकते। जो समझदार हैं वो साथ बनाए रखते हैं, जो ना समझ हैं वो उल्टी सीधी बातें करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। चलिए आज्ञा दीजिए, कल वापस से इसी समय आऊंगा आपके सामने आज का राशिफल लेकर के, और एक दिन को आपको बेहतर बताने के लिए आपके सामने अपनी कोशिश लाता रहूंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।